राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर के बारे में। बिहारी जी की सुंदरता और कृपा से तो आप सभी लोग अच्छे से वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं श्री धाम वृंदावन में स्थित बिहारी जी मंदिर कितने रहस्यों से भरा हुआ है। श्री धाम वृंदावन एक ऐसी पावन भूमि है जहाँ पे पैर रखने मात्र से ही हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है। जब हम वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो हमने देखा होगा वहाँ बिहारी जी की एक काली सी प्रतिमा स्थापित है, जिसके नैन बड़े ही सुंदर, बड़े ही कटीले हैं, जो भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो क्या आपको पता है बिहारी जी की ये प्रतिमा किसी शिल्पकार द्वारा बनाई गई प्रतिमा नहीं है। ये प्रतिमा स्वामी हरिदास के आग्रह पर स्वयं उनके हृदय से निधिवन में प्रकट हुई थी, जिसे बाद में बिहारी जी के मंदिर में लाके स्थापित किया गया। जब आप बिहारी जी के दर्शन के लिए गए होंगे तो आपने देखा होगा, जैसे ही आप बिहारी जी के सामने खड़े हुए अपने मन की दो बात कही, वैसे ही उनके सामने झट से पर्दा आ जाता है और हम अपने मन की बात नहीं कह पाते, हमारी बात अधूरी रह जाती है। अब आप सोचते होंगे ये पर्दा बार बार क्यों होता है। इसके पीछे मान्यता है कि हमारे बिहारी जी इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने करुणा से भरे हुए हैं कि जो भी भाव और करुणा के बस उनसे एकटक नजरें मिला के देख लेता है, बिहारी जी प्रेम बस होकर उसी के साथ चले जाते हैं। तो अगर बिहारी जी किसी एक भक्त के साथ चले गए तो अन्य भक्तों का क्या होगा। इसीलिए बिहारी जी के प्रतिमा के सामने बार बार पर्दा होता है और कई बार मंदिर में ऐसा हो भी चुका है, बिहारी जी की मूर्ति गायब हो गई। बिहारी जी अपने किसी न किसी भक्त के साथ चले गए, प्रेम के वश चले गए। तो इसी वजह से वहाँ पे बार बार पर्दा किया जाता है, ताकि बिहारी जी किसी भक्त के साथ ना चले जाएं। अगर बिहारी जी हमारे किसी भक्त के साथ चले गए तो हमारे अन्य भक्तों का क्या होगा। और साथ ही इसका दूसरा तथ्य ये भी है कि वहाँ पे स्थित बिहारी जी एक बच्चे के रूप में विराजमान है। स्वामी हरिदास उन्हें एक बच्चा मानते थे और बच्चों को तो नज़र बहुत जल्दी लगती है, इसलिए एक मान्यता ये भी है कि कहीं हमारे बिहारी जी को नज़र ना लग जाए। बिहारी जी हमारे सुंदर तो हैं ही, सुंदरता की तो उनके क्या कहने, तो हमारे बिहारी जी को नज़र ना लग जाए। एक कारण ये भी है कि इसके पीछे उनके मंदिर में बार बार पर्दा किया जाता है। एक बात और, जब आप बिहारी जी के मंदिर में उनके दर्शन के लिए गए होंगे तो आपने देखा होगा हमारे बिहारी जी ऐसे खड़े हैं, उनके हाथ में मुरली नहीं है। तो आपके मन में ये सवाल भी आता होगा, हम कहीं भी गए हैं, किसी भी कृष्ण मंदिर में गए हैं, हमें कन्हैया के हाथ में मुरली जरूर दिखाई दी है। एक बिहारी जी हमारे ऐसे हैं जिनके हाथ में मुरली नहीं है, तो इनके हाथ में मुरली क्यों नहीं है। हमारे जो स्वामी हरिदास जी थे वो हमारे बिहारी जी को छोटे से लाला मानते थे और उनके ये भाव थे कि हमारा लाला अगर मुरली पकड़ेगा तो हमारा लाला थक जाएगा। इस वजह से बिहारी जी के हाथ में वो कभी भी मुरली नहीं पकड़ाते थे और वही मान्यता आज भी चली आ रही है, हमारे बिहारी जी के हाथ में मुरली नहीं पकड़ाई जाती है। लेकिन साल में एक बार हमारे बिहारी जी के हाथ में मुरली जरूर पकड़ाई जाती है और वो दिन होता है शरद पूर्णिमा का दिन। शरद पूर्णिमा के दिन हमारे बिहारी जी के हाथों में मुरली पकड़ाई जाती है और उसके अलावा साल में एक भी दिन हमारे बिहारी जी के हाथ में मुरली नहीं रहती है। दूसरी बात, आपने देखा होगा बिहारी जी के मंदिर में जब हम दर्शन के लिए जाते हैं तो हमें बिहारी जी के चरणों के दर्शन नहीं हो पाते। बिहारी जी एक ऐसी पोशाक में रहते हैं कि उनके चरण हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन क्या आपको पता है, साल में एक बार हमारे बिहारी जी के चरण दर्शन भी होते हैं। वो दिन अक्षय तृतीया का दिन होता है। अक्षय तृतीया के दिन हमें बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं और इसी दिन बिहारी जी का जो अंश विग्रह उनके पास में स्थापित है उस पर चंदन भी लगाया जाता है और साथ में हमें उसी दिन बिहारी जी के अंश विग्रह के भी दर्शन होते हैं। तो अगर आपको बिहारी जी के चरणों के दर्शन करने हैं तो आपको अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन जाना होगा और उसी दिन आपको बिहारी जी के चरणों के दर्शन होंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, हमारे बिहारी जी के मंदिर में कभी भी मंगला आरती नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि सभी मंदिरों में मंगला आरती होती है तो हमारे बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती क्यों नहीं होती। इसके पीछे भी हमारे स्वामी हरिदास के बहुत प्यारे से भाव हैं। स्वामी हरिदास बिहारी जी को अपना बच्चा मानते थे, तो छोटे बच्चों को हम जल्दी नहीं उठाते हैं, इसलिए बिहारी जी को जल्दी नहीं उठाया जाता है। और भी ये स्वामी हरिदास मानते थे कि हमारे जो बिहारी जी हैं वो रात को निधिवन जाते हैं। निधिवन के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना होगा, आप लोगों को पता होगा कि निधिवन में स्वयं भगवान आते हैं रात को, वहाँ पे महारास होता है। तो बिहारी जी हमारे जो है महारास में जाते हैं। ये स्वामी हरिदास का मानना था कि रात में बिहारी जी जाते हैं, रात भर वो रास करते हैं, सुबह वापस आते हैं तो वो थक जाते हैं और थके हुए
बिहारी जी को उठाना सुबह सुबह अच्छी बात नहीं है, इसीलिए हमारे बिहारी जी को कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठाया जाता है, जिस कारण उनकी मंगला आरती नहीं होती है। लेकिन साल में एक बार उनकी मंगला आरती भी होती है और वो दिन होता है जन्माष्टमी का दिन। जन्माष्टमी के दिन बिहारी जी की मंगला आरती होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास।